सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज गणित का टॉपिक अनुपात समानुपात का दूसरा भाग पढ़ते हैं। गणित में अनुपात एवं समानुपात, पहला भाग में हम पढ़ाए जो प्रश्न, और आज हम दूसरे प्रश्नों का सरल करना समझते हैं। प्रथम समानुपाती A = B²/C। एक फॉर्मूला तो ये, इस पर आधारित मैं अभी आपको सवाल समझाता हूँ। मध्य समानुपाती B √A × C और तृतीय समानुपाती C = B²/A। अब इस पर आधारित प्रश्न समझने हैं। तो प्रश्न ये है आपके सामने, क्वेश्चन 6 और 9 का प्रथम समानुपाती क्या होगा? क्या होगा? क्वेश्चन ये रहा। अब इसको सरल करने के लिए इस फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। तो क्या करना है? प्रथम समानुपाती A = क्या दिया हुआ है? B²/C, और B की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 6, तो ²/9, और ये क्या हो गया? 6 × 36 / 9, 9 चौक 36, तो आंसर रहेगा 4। आंसर क्या हुआ आपका? 4। तो प्रथम समानुपाती A = 4, ये आपका आंसर। अब मध्य समानुपाती पर आधारित सवाल समझते हैं। ये कैसे निकलेगा? इस प्रश्न को भी हल करना सीखेंगे कि मध्य समानुपाती का अगर सवाल दिया हो तो उसको कैसे सरल करते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन 7 और 28, 7 और 28 का मध्य समानुपाती क्या होगा? अब ये क्वेश्चन है 7 और 8 का, तो मध्य का तो आपके सामने ये फॉर्मूला दिया हुआ है, B = √A × C। क्या हुआ? 7 × 28, और इसको लिख सकते हैं 28 को तोड़ेंगे तो 7 चौक 28, तो 7 का तो क्या आएगा? 7 × 7 = 49 हो जाएंगे। 49 का √7 होता है, या 2 बार 7 है ही। 4 का रूट कितना हुआ? 2, 7 दूनी 14, तो ये आपका हो गया आंसर। 7 और 28 का मध्य समानुपाती क्या होगा? आपके सामने ये फॉर्मूला है, B = √A × C। A की वैल्यू ये रहा 7, B की वैल्यू 28, दोनों का गुणा करेंगे। इसको तोड़ लिया हमने, 28 को 7 चौक 28, 2 बार 7 आया यानी √7 आ गया, और 4 का 2 आ गया। वर्गमूल दोनों का गुणा करें तो कितना आ गया? 14। ये भी समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सवाल पूछ रहे हैं तृतीय पर आधारित। इसका क्वेश्चन क्या बना? 16 एवं 48 का तृतीय
समानुपाती ज्ञात करो। अब ये है सवाल। तृतीय का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, और b की वैल्यू कितनी है? ये 48 का स्क्वायर अपॉन ए 16 हो गया। इसको दो बार, क्योंकि स्क्वायर है, ऐसे लिख लीजिए। 16 तिया 48, तो क्या हुआ? 3 में 48 का गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा? 3 अट्ठे 24 का 4, हाथ से लगा 2, 3 चौक 12 और 2 14, 144। तो ये आंसर हो गया। तृतीय समानुपाती पूछे तो इस फार्मूले से, मध्य पूछे तो इस फार्मूले से, और अगर प्रथम पूछे तो इस फार्मूले से आपको हल करना है। मैंने तीनों फॉर्मूले पर आधारित प्रश्नों को हल करना बताया आपको। अब अगला देखते हैं। अगले में क्या है? क्वेश्चन ₹320 को ए तथा बी, 320 रुपये को ए तथा बी के बीच 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। सवाल क्या है? 320 रुपये को ए तथा बी के बीच 3:5 के अनुपात में बांटा जाता है। अब आगे क्या है सवाल पूछ रहा है ये? तो ए का भाग एवं बी का भाग ज्ञात करो कि ए को कितने मिले रुपए और बी को कितने रुपए मिले, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ए का भाग कैसे निकालना है? ए का भाग निकालना है, ये कितना दिया हुआ है? 3। पहला अनुपात 3 है, 3:5 दिया है, और इनका योग 3 और 5 कितने होते हैं? 8, और कुल कितने रुपए हैं? 320, यानी हमारा ए का भाग। अगर बी का भाग पूछ ही रहा है सवाल में, तो बी का भाग बराबर 5/8 गुणा 320। अब इसको काटेंगे, 8 चौक 32 और 4 तिया 12, 120 रुपया तो मिल गया किसको? ए को। बी का भाग 8 चौक 32, 40 बार कट गया, और 5 चौक 20, यानी 200 रुपये। 200 रुपये किसको मिले? बी को। आपको समझ में आ गया? ए का भाग 120 रुपये, बी का भाग 200 रुपये। अब इस सवाल में मान लो अंतर पूछता, 200 में से 120 घटा देंगे तो 80 रुपये का अंतर। समझ में आ गया? अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपया के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2:3:10। एक थैले में 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के, और उनका अनुपात दिया है 2:3:10
है उनका कुल मूल्य 72 रुपये है। उनका कुल मूल्य 72 रुपये है, तो सिक्कों की कुल संख्या बताओ। तो सिक्कों की कुल संख्या बताओ। सवाल क्या है? सिक्कों की कुल संख्या बताओ। तो पहले क्या करते हैं, ऐसे सवालों में पहले क्या करते हैं, सिक्कों के कुल मूल्य का अनुपात ज्ञात करते हैं। मूल्य का, सिक्कों का कुल मूल्य का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो कैसे? अब 1 रुपये का हमारे पास सिक्का है हमारे पास, और उसका अनुपात क्या दिया हुआ है? 2 से शुरू हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। 50 पैसे, 50 पैसे को अगर रुपए में लिखेंगे तो 0.50, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 3। और दूसरा 25 पैसे के सिक्के हैं, इसका भी अनुपात देखते हैं 0.25। अगर हम इसको रुपए में बनाएंगे 25 पैसे को तो यही लिखेंगे। इसका अनुपात कितना है? 10। अब इसको तो 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2, और ये कितना आ गया? 5 दिया 15, 1.5, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2.5। तो ये क्या निकला हमारे सामने? सिक्कों के कुल मूल्य का अनुपात। अब पूछ क्या रहा है? कुल सिक्कों की संख्या। सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या बराबर, क्या करना है इसमें? हमारे पास टोटल रुपए है 72, इसमें गुणा करना है किसका? इन अनुपात का योग का, 2 + 3 + 10, और फिर ये मूल्यों का अनुपात है 2 + 1.5 + 2.5। समझ गया? यानी कुल हमारे पास जितने रुपए हैं उसका गुणा करना है इन सिक्कों के अनुपाती योग का, और इसके जो अभी हमने मूल्य का अनुपात निकाला उससे भाग लगाना है। तो क्या आया हमारे सामने? 72 गुणा 7 और 3 10 और 15 ही हो गया, 2 और 3 5 और 10 15, और ये कितना हो गया? 2.5 और 1.5, 4 और 2 6 ही हो गया। अब इसको काटना है, 6 कम 6 6 दूनी 12, 12 गुणा 15, 12 का 15 में गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 का 0, हासिल लगा 6, 12 एकम 12 और 6 18। तो कुल संख्या कितनी आई सिक्कों की? 180। ये आपका आंसर हुआ। ये सवाल कैसे निकालना है? थैले में सिक्के अलग अलग दिए हैं और उनका अनुपात दिया है और कुल मूल्य दिया है, तो पहले हमें सिक्कों का मूल्य का अनुपात पता करना है, और फिर इस विधि से आप इसको सरल करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे सामने? किसी व्यक्ति के पास 60 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपया, 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्रमशः 5:6:8 के
अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब ये है सवाल आपके सामने। तो इस प्रश्न में भी वही करना है। पहले मूल्य का अनुपात यानी सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। अब क्या करना है, 1 रुपया है, इसका पहले शुरुआत 5 से होती है, इसका अनुपात 5 का गुणा कर लो। फिर उसके बाद 50 पैसे 0.50 इंटू 6 क्योंकि इसके अनुपात 6, और उसके बाद कितना है 25 0.25 गुणा 8 करके देख लो। 5 एकम 5 हो गया, 5 6 30 और 25 अट्ठे 200 यानी 2 आ गया इसका। अब निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। निकालना हमें क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या है 6, यहाँ लिख लो। टोटल अनुपात कितना हुआ 5 + 3 + 2 और गुणा कितना करना है आपको, 60 रुपये थे हमारे पास। 5 और 3 8 और 2 10 गुणा ये 60 0 से 0 6 6 36। तो 50 पैसे के सिक्कों की जो कुल संख्या है वो कितनी है 36। समझ में आया आपको। दोनों प्रकार के सवाल मैंने समझाए। अलग पूछता है 25 पैसे 50 पैसे 1 रुपये के सिक्के, तो इस विधि से करेंगे। कुल संख्या पूछे तो मैंने अभी इससे पूर्व में सवाल आपको समझाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्वेश्चन, एक बक्से में 64 शीशे थे। बक्से के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात, टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। अब ये प्रश्न है। और अनुपात पहला ऑप्शन दिया है 3:5, बी ऑप्शन दिया है 7:9, सी ऑप्शन दिया है 5:12 और डी ऑप्शन दिया है 1:3। प्रश्न ये आपके सामने है। एक बक्से में 64 शीशे थे। बक्से के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात इनमें से क्या नहीं हो सकता। तो बस सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि इनके अगर अनुपाती योग, इसका 8 आया, इसका अनुपाती योग 16 आया और इसका अनुपाती योग कितना आया 17, और इनको देखते हैं तो यह है 4। इसमें से आप देख रहे हैं 8, 16 और 4, इन तीनों का भाग 64 में चला जाएगा, लेकिन 17 का नहीं जाएगा। तो कौन सा आंसर हुआ सी, यानी शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, क्योंकि 8, 16 और 4 इनके अनुपाती योग का भाग 64 में चला जाएगा। तो ये मैंने आपको अनुपात और समानुपात के कुछ प्रश्न बताए हैं, इम्पोर्टेंट और
ये दोनों भाग में से कोई ना कोई प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। मैंने 2 भाग बताए अनुपात समानुपात के, और दोनों भागों में आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो मिलेंगे जरूर। धन्यवाद।